हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 108 पे। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। The organic chemical substances produced in plants which control growth, development and responses in plants are called plant hormones। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट में प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स आर ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, प्लांट हॉर्मोन्स के क्या क्या उदाहरण हैं, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकिन्स और एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट। क्वेश्चन है कि सेंसिटिव प्लांट में जो लीव्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो लाइट की तरफ जो शूट का मूवमेंट होता है उससे कैसे डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए, एक है सेंसिटिव प्लांट, कह रहे हैं कि उनका जो लीव्स है उनका मूवमेंट, और जो एक मान लीजिए दूसरा प्लांट है उसमें मूवमेंट कैसा हो रहा है, लाइट्स की तरफ, उसके जो शूट हैं वो लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट आर एज फॉलोज। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, उससे बेटर क्लियर होता है। आप एग्जाम में भी अगर ऐसे लिखते हैं तो ये ज़्यादा सही रहता है आपको याद करने में भी और लिखने में भी। ठीक है, तो एक साइड लिख देंगे मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, दूसरे साइड लिखेंगे मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट। देखिए, इट इज़ अ नेस्टिक मूवमेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड। ये कैसा होता है, एक नेस्टिक मूवमेंट होता है जिस जो क्या है कि उस पर मान लीजिए कोई स्टिमुलस अप्लाइड किया गया तो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ ट्रॉपिक मूवमेंट विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड। ये क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट है जो कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस अप्लाई हुई है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। सपोज अगर राइट साइड से लाइट आ रही है तो वो राइट साइड की तरफ ही जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टिमुलस, इसमें क्या होता है, इसमें टच होता है स्टिमुलस, और इसमें जो स्टिमुलस होता है वो लाइट होता है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्वेलिंग्स एट द बेस ऑफ लीव्स। ये किस वजह से होता है कि जब लीव्स के बेस में क्या हो, अचानक से पानी का लॉस हो जाए, तब होता है। और इसमें क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ द शूट। इसमें क्या होता है, किस वजह से होता है कि जो शूट है उसके दोनों साइड जब अनइक्वल ग्रोथ होते हैं ना, तब ऐसा होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, ये कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता है। इट इज़ अ ग्रोथ मूवमेंट, ये ग्रोथ मूवमेंट होता है। बहुत ही बेसिक सी बात है कि आपने देखा होगा सेंसिटिव प्लांट को जब हम टच करते हैं तो वो या तो उसके पत्ते बंद हो जाएंगे, खुल जाएंगे, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो जिस साइड से लाइट आएगी उनके जो शूट है वो उस तरफ ही ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ। कह रहे हैं कि ऐसे एक प्लांट हार्मोन का एग्जांपल दो जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो हमने अभी इसका आंसर देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में ही, सॉरी एग्जांपल में देखा था। तो एक एग्जांपल देना है तो हमने यहाँ पे ऑक्सिन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रोमोट ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि ऑक्सिन्स जो है वो टेंड्रिल को कैसे ग्रोथ करने में प्रोमोट करता है, ऑक्सिन्स। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। क्या है, व्हेन द टिप ऑफ अ टेंड्रिल टचेस अ सपोर्ट देन द ऑक्सिन्स प्लांट हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन इट्स टिप मूव टू दैट साइड ऑफ टिप विच इज अवे फ्रॉम द सपोर्ट। मान लीजिए क्या होता है, जब टेंड्रिल सपोर्ट को टच करता है तब क्या होता है, जो ऑक्सिन्स है जो कि इसके टिप में मौजूद होता है वो किस साइड चला जाता है, सपोर्ट के दूसरे साइड में चला जाता है। ठीक है, ऑक्सिन प्रोमोट ग्रोथ, ऑक्सिन ग्रोथ को प्रोमोट करता है। सो ड्यू टू मोर ऑक्सिन्स इन इट
द साइड ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द सपोर्ट ग्रोज फास्टर एंड बिकम्स लॉन्गर देन द साइड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट एंड मेक्स द टेंड्रिल कर्व टुवर्ड्स द सपोर्ट। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, अब देखिए जिस साइड टेंड्रिल को सपोर्ट मिल गई तो प्लांट हार्मोन क्या होता है, सपोर्ट के अपोजिट साइड में चला जाता है, और जब अपोजिट साइड में चला जाता है तो ऑब्वियसली उस साइड में ग्रोथ ज़्यादा होएगा, है ना। और ग्रोथ उस साइड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जो टेंड्रिल है वो कर्व हो जाता है, बेंड हो जाता है सपोर्ट के साइड से। ठीक है, दिस कर्विंग टेंड्रिल कैन देन एनसर्किल द सपोर्ट एंड विंड अराउंड इट। और इस कर्विंग की वजह से, टेंड्रिल की कर्विंग की वजह से क्या होता है, ये सपोर्ट के चारों ओर क्या हो सकता है, एनसर्कल कर देता है, गोलाकार कुछ शेप ले लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये सपोर्ट भी करेगा और अपने आसपास विंड को भी एनसर्कल कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, हमें एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना है हाइपोट्रोपिज्म के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म, अब देखिए ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं, मतलब खुद से ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और और आपको इसमें फिगर भी बनाने पड़ेंगे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, वी टेक टू ग्लास थ्रू ए एंड बी एंड फिल ईच वन ऑफ देम 2/3 विद सॉइल एज सोन इन फिगर बिलो। अब देखिए दो गिलास ले लिया, ठीक है, ये ए और ये है बी, मतलब दो गिलास हैं, और दोनों गिलास में हमने मिट्टी को क्या किया है, 2/3 हिस्सा से ज़्यादा भर दिया है। दोनों में जो मिट्टी है वो लगभग 2/3 हिस्सा है। इन तरफ ए वी प्लांट अ टाइनी सीडलिंग। अब ये जो ए है इसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा सीडलिंग प्लांट कर दिया। इन तरफ बी वी प्लांट अ सिमिलर सीडलिंग एंड ऑल्सो प्लेस अ स्मॉल क्ले पॉट इनसाइड द सॉइल। अब ये जो बी है ना, इसमें हमने क्या किया, सीडलिंग तो डाला ही, इसी के साथ बगल में हमने इधर क्या किया, एक क्ले पॉट भी डाल दिया मिट्टी के अंदर। वाटर द सॉइल इन ट्रफ ए डेली एंड यूनिफॉर्मली। अब ये जो ट्रफ ए है इसमें डेली आपको पानी डालना है और यूनिफॉर्मली डालना है, कि एक गिलास सुबह डाल दिया, एक गिलास शाम डाल दिया, और वैसे ही फिर डेली करना है। अब डू नॉट वाटर द सॉइल इन ट्रफ बी बट पुट सम वाटर इन द क्ले पॉट ब्यूरिड इन द सॉइल। अब बी में क्या करना है, आपको मिट्टी में पानी नहीं डालना है, आपने ये जो क्ले डाला ना इधर, इसमें आपको पानी डालना है। ठीक है, इस क्ले के अंदर पानी डालना है। लीव बोथ द ट्रफ्स फॉर अ फ्यू डेज। अब कुछ दिनों के लिए क्या करना है, इसे हमें छोड़ देना है। फिर क्या होगा, नाउ डिग द सीडलिंग्स केयरफुली फ्रॉम बोथ द ट्रफ विदाउट डैमेजिंग देयर रूट्स। अब कुछ दिनों के बाद सीडलिंग्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक बाहर मिट्टी से निकालना है, और ध्यान रहे कि इनके जो रूट्स है ना, ये रूट्स डैमेज नहीं होने चाहिए, इस तरीके से आपको निकालना है। वी विल फाइंड दैट द रूट ऑफ सीडलिंग इन ट्रफ ए इज स्ट्रेट। तो आप जैसे कि देख पाएंगे, और अभी के लिए आप इस पिक्चर में देखिए, इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली वाटर की वजह से ये जो रूट है ये बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड द रूट ऑफ सीडलिंग इन ट्रफ बी इज फाउंड टू बी सेंट टू द राइट साइड टुवर्ड्स द क्ले पॉट कंटेनिंग वाटर। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। और अगर आप इस बी में देखें तो आप देखेंगे कि ये जो रूट है ना, ये रूट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिधर हमने क्ले पॉट डाला हुआ है और उस क्ले पॉट में हमने पानी डाला हुआ है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, चलिए अब ये देखते हैं। इन ट्रफ ए द रूट ऑफ सीडलिंग गेट्स वाटर फ्रॉम बोथ साइड्स बिकॉज द सॉइल इज वाटर्ड यूनिफॉर्मली। ट्रफ ए में क्या है, हम जो पानी डाल रहे थे ना, इसमें चारों साइड से पानी डल रहा था, क्योंकि हम इसमें यूनिफॉर्मली डाल रहे थे। But in trough B, the root gets water oozing out from the clay pot which is kept on the right side. लेकिन इस बी में क्या हो रहा है, पानी हम सॉइल में नहीं बल्कि इस पॉट में डाल रहे थे। इस पॉट से जो पानी ऊज हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि सिर्फ राइट साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड में पानी ऊज हो रहा है। हमने जैसे क्ले पॉट इधर डाल दिया तो इसमें से जो पानी ऊज होगा ये मेनली इसी इसी एरिया में ही होगा। ठीक है, मेनली। So the root of seedling in shrub B grows bent towards the source of water to the right side. इसलिए जो रूट है पानी की तलाश में क्या होगा, राइट साइड की तरफ ग्रो होगा। दिस एक्सपेरिमेंट shows that the root of a plant grows towards water. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो प्लांट का रूट है वो हमेशा वाटर की तरफ ग्रो होता है। इन अदर वर्ड्स द रूट ऑफ प्लांट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। दूसरे शब्दों में बोले तो प्लांट का जो रूट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिक होता है।
ठीक है, अब देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप समझ लीजिए और इसे अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम भी आप बनाकर अगर दिखाएंगे एग्जाम में तो वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा क्लियर रहेगा, साथ ही आपको अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।